अरे कौन है बहू? अरे लता मैं हूँ। अरे सरला तुम आओ बैठो, बोलो कैसे आना हुआ मेरे घर? अरे लता कल एकादशी व्रत है ना, वही तुलसी विवाह। अरे हाँ सरला हाँ, मुझे याद है। तुम्हारे घर में बहू कर रही है क्या? अरे हाँ लता, एकादशी का व्रत है और मेरी बहू ना करेगी, मैं भी कर रही हूँ। तुम कर रही है क्या? अरे मेरी तो 10 बीमारियां लग गई है, तो मेरे से तो होगा नहीं। देखती हूँ बहू करती है नहीं। अरे नहीं नहीं लता, ऐसा मत बोलो ना, ये व्रत तो करना ही चाहिए। और तुम है कि छोड़ रखी है? अरे तू भी ना सरला गजब बोलती है। अरे मन पवित्र होना चाहिए, व्रत करो या ना करो बराबर है। देखो लता, ये गलत बोल रही है तुम। अरे वही के कारण तो तुम्हारे घर में कोई भी व्रत त्योहार नहीं होता है। अरे एकादशी व्रत है, देव उठनी एकादशी है। इसमें इसमें विष्णु भगवान 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं। ये पावन त्योहार तो सबको करना चाहिए, और तुम हो कि नहीं कर रही है? अरे सरला तू भी ना बात को बतंगड़ बना रही है। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खा पी कर व्रत करती हूँ। ये खा पी करके कौन सा व्रत होता है लता? अरे सरला छोड़ो ना, तुम्हें पता है आज मेरी बिटिया आने वाली है। कौन बिटिया आने वाली है लता? बड़ी बिटिया? अरे तू भी ना सरला गजब बातें करती है। ये खुशी के मौसम में बड़ी बेटी को क्यों नाम ले लेती है? अरे मेरी बेटी, मेरी खुद की बेटी कुहू आ रही है। ये देखो, लगता है कि नाम लिए वो आ गई। बहू देखो कौन है। अरे माँ जी, दीदी है दीदी। अरे बहू तो जल्दी उसे अंदर भेजो ना, क्यों उसे बाहर खड़ा कर रखी हुई है? नमस्ते माँ। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रह बिटिया, खुश रह। कैसी है तुम, ठीक है ना? इसे कौन बुलाया था? बिना बुलाए कभी भी आ जाती है। प्रणाम माँ। अरे हाँ हाँ बस बस उठो। माँ भैया पापा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हारे भैया ऑफिस गया है और पापा दुकान पर बैठे होंगे। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? किचन में तेरा काम नहीं है क्या? देख बहू सुबह से किचन में लगी हुई है, थोड़ा उसके कामों में हेल्प कर दो। जी माँ। अरे लता, ये तुम अपनी बड़ी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? ये तो अभी भी अपने ससुराल से आई ना। अरे सरला अभी अभी अपने ससुराल से आई तो क्या इसका मैं आरती उतारूं? अरे नहीं लता, ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है। मान रही हूँ कि है सौतेली, लेकिन तुम ही तो इसकी माँ है ना। इसके साथ हमेशा भेदभाव क्यों करती है? अरे सरला तू भी ना गजब बातें करती है। मैं भला कहाँ इस सौतेली बेटी से भेदभाव करती हूँ? बताओ जरा, मैं तो अपनी बिटिया को बुलाई थी, पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है। आ गई साथ में, लगता है अभी मेरी बिटिया आ ही गई है। अरे बहू दरवाजा खोल जरा, देख मेरी बिटिया आ गई। जी माँ जी। नमस्ते भाभी। अरे खुश रहिए दीदी, खुश रहिए। माँ जी आपको बुला रहे हैं। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। इतना लेट कहाँ कर दी बेटा? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। और बता बिटिया, आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई सफर में? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे भला आने में दिक्कत कैसे होगी? मेरी खुद की गाड़ी थी, वो ड्राइवर छोड़ करके चला गया। यही से तो इतने अच्छे घर में मैं अपनी बिटिया को शादी की थी कि मेरी बिटिया को कुछ चीज का दिक्कत ना हो। पता है बिटिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी सुबह से ही खाना बनाने में लगी हुई है। अच्छा माँ, क्या क्या भाभी ने बनाई? अरे बिटिया तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी वो रबड़ी वाली खीर बनाई है, और दाल वाली पूरी और पनीर की सब्जी है। तुम्हारे लिए वो गुजिया पसंद है ना, वो मावे वाली गुजिया भी बनाई है तुम्हारे लिए बहू। हाँ दीदी, बताइए आप ही, नाश्ता में लाऊं या खाना लाऊं? अरे भाभी अभी अभी तो मैं बाहर से आई हूँ, अगर आइसक्रीम होगी तो चलेगा, लेकिन मैं अभी चाय कॉफी नहीं पीने वाली हूँ। और थोड़ा भूख बढ़ाने के लिए सूप भी बना करके ले आई है ना भाभी, वो कॉर्न वाली। अरे हाँ बिटिया जरूर, क्यों नहीं, अभी भाभी तुम्हारी बना कर लाएगी। और हाँ भाभी, मैं ना वो पनीर के ना पकोड़े जरूर खाऊंगी, पनीर का पकोड़े भी बना दीजिएगा। हाँ दीदी हाँ, अभी मैं बना कर लाई। माँ जी, बड़ी दीदी आई है, वो बर्तन धो रही है। वो बोल रही है ना कि आज मैं एकादशी का व्रत की हूँ भाभी, तो मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं तो सोची वैसे भी मैं तो आपके लिए कुछ बनाई ही नहीं हूँ। अरे भाभी, अरे उसके लिए बनाना क्या जरूरी है? अगर रात में भी कुछ खाएगी ना तो फल वगैरह मैं खाऊंगी ना, वही जूठन दे दीजिएगा उसको। हाँ दीदी आपने सही बोला। और हाँ माँ जी, बोल रही थी ना दीदी कि भाभी गन्ना वगैरह थोड़ा कुछ मंगवा देते भैया से बोल करके। मैंने तो मना कर दिया माँ जी, मैंने बोला दीदी आप अपने ससुराल से आए हैं तो ये व्रत त्योहार में तो आपको अपने ससुराल में रहना चाहिए। तो बोल रही है क्या ना, पापा ने बुलाया था भाभी इसलिए मैं आ गई। बताइए माँ जी, यहाँ पापा जी की कहाँ इज्जत होती है? उनकी बातों पर ही उनकी बेटी चलती है। अरे रहने दे बहू, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरी वो सौतेली बेटी है तो रहने देना, मुझे क्या दिक्कत है? तू तो बहू अपनी ननद पर ध्यान दे, अपनी ननद के देख कुछ चीज की कमी मत करना बहू। अरे हाँ माँ जी, कुछ चीज की कमी नहीं करूंगी। इनके लिए तो मैं वो बटर स्कॉच वाला आइसक्रीम मंगवा कर रखी हूँ फ्रिज में। दीदी एक मिनट, मैं अभी लेकर के आती हूँ आपके लिए आइसक्रीम। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी लेकर के आइए भाभी। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी गई अभी आई। ये लोग ऐसा
क्यों बर्ताव कर रहे हैं पूनम बिटिया के साथ? अरे आज एकादशी का व्रत था तो गन्ने वगैरह मंगवा देती, कुछ फल फ्रूट मंगवा देती। पता माँ, मेरी सास बोल रही थी ना आज बहुत तुलसी विवाह है, एकादशी भी है, तो ये व्रत कर लो, बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तो अपनी सास को सीधे सुना करके आ गई कि माँ जी ये एकादशी का व्रत है, बूढ़े लोग करते हैं, आप भी करते रहिए, मुझे ये सब का ज्ञान ज्यादा मत दीजिए, मैं तो अपनी माँ के घर जाऊंगी तो जाऊंगी। अरे बिटिया तुम्हारी सास तो वैसी गाँव वाली है, तो गाँव वाली है ना, तो गाँव वाली तो तरह तरह का नियम बताएगी। बोली नहीं कि आप ही कर लीजिए व्रत, मैं नहीं करने वाली हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं बताई नहीं, बता करके सीधे अपना घर आ गई। क्योंकि मेरे ससुराल वाले बोल रहे थे क्यों जा रही है बहू, मत जा, व्रत त्योहार है, अपने घर में रह। लेकिन मैं ही पागल थी, माँ बाप के मोह माया में आ जाती हूँ मायके। पापा तो एक सप्ताह पहले से ही फोन कर रहे थे, बिटिया भाई दूज में नहीं आई, आजा बेटा आजा। मैं जानती हूँ ना कि मैं भाई दूज में क्यों नहीं आई, लेकिन मेरी बात थोड़ी ना कोई समझते हैं, और पापा को मैं अपनी तकलीफ क्यों बोलूं। भाभी ने तो पहले ही मना कर दी थी कि दीदी लेने के चक्कर में भाई तुझे मत आइएगा। माँ के जाने के बाद मेरा तो भाई का ही खत्म हो गया। आते के साथ ही भाभी किचन के कामों में लगा दिए, इतना बर्तन धोए, और भाभी बोल रही है अभी ये पनीर के पकोड़े बनाइए। कोई बात नहीं, ससुराल में तो करती ही थी, मायका है तो कर दूंगी, तो क्या दिक्कत है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी इस तरीके से बेइज्जती थोड़ी ना होती मेरे मायके में। ऐसा ये लोग बर्ताव करते हैं कि जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ ही नहीं। मेरी छोटी बहन आई, उसकी इतनी इज्जत मान, और मैं लगता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ ही नहीं। अरे बस कीजिए भाभी, जब से मैं आई हूँ तब से तरह तरह का आइटम खिलाए जा रहे हैं, पेट फाड़ देंगे क्या भाभी खिला खिला कर। अरे बिटिया, मायके में जब भी बिटिया आती है ना तो मोटी होकर के ही जाती है ससुराल। ससुराल वाले ये भी तो बोलेंगे ना कि हाँ मेरी बहू को उसके मायके में इज्जतमान हुई है। अब बता बिटिया, तुम अपने ससुराल में जाएगी, अब मोटी नहीं रहेगी तो तुम्हारी सास बोलेगी ना कि लगता है तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ ने इज्जत नहीं की है। अब मोटी होकर के जाएगी तो सब ताज्जुब करेंगे कि हाँ मेरी बहू को इस बार मायके में अच्छे से मान इज्जत हुई है। अरे माँ तू भी ना, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मोटी करके ही भेजती है, और तू सही बोल रही है, मेरी सास तुरंत बोलती है कि इस बार तो लगता है कि खूब इज्जतमान हुई है। तो और क्या दीदी। अच्छा भाभी, ये मेरी सौतेली बहन को कौन बुला ली, ये क्यों आ जाती है? अरे दीदी, ये बड़ी दीदी को कौन यहाँ बुलाता है, अपनी मर्जी की तो मालकिन है। ससुराल में सास की बोलती है कि मायके जाना है तो इनकी सास भी नहीं मना करती है। अरे दीदी ये हर जगह बोझ है दीदी, इसीलिए तो इन्हें कहीं भी पूछ नहीं है। अरे हाँ पूनम, तो फालतू में आ जाती है, अरे मेरी बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती है, समझी ना। यहाँ मेरी खुद की माँ है, मेरी खुद की भाभी है, तुम्हारी ये दोनों में से कोई नहीं है। हाँ है तुम्हारा एक भाई, जब उसकी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हारी भाभी करेगी, लेकिन मेरी भाभी तो तुम्हें जरा सा भी इज्जत नहीं करेगी। पता नहीं तू क्यों फालतू के आ जाती है मायके, तुम्हें तो आना नहीं चाहिए पूनम। अरे बेटा, ये बिन पेंदी के तो नोटा है, कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर लुढ़कती है, अरे एक जगह से रुक करके रहने का इच्छा ही नहीं होता है। अरे बिटिया तू उधर उसके तरफ क्यों देखने लगी, अभी भरपेट नाश्ता करना। क्या तुम्हारी भाभी तुम्हारे पसंद का नाश्ता नहीं बनाई थी? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मेरी भाभी ऐसी हमेशा मेरे लिए तरह तरह का पकवान बना करके रखा करे। मैं तो अपने मायके के नाम से ही खुश हो जाती हूँ कि मेरी भाभी और मेरी माँ कितना इज्जत मान करेंगे। सही में माँ, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी इतनी मान इज्जत कर रही है। अच्छा माँ एक बात बताना, हमेशा इसी तरीके से तुम्हारी बहू मेरी मान इज्जत करेगी ना? अरे क्यों नहीं करेगी बेटा, तुम्हारी खुद की भाभी है, क्यों नहीं मान इज्जत करेगी, जरूर करेगी। अरे दीदी, मैं भला आपकी मान इज्जत क्यों नहीं करूंगी? तो है भाभी, भले ही शकल सूरत में मेरे से थोड़ा कम है, लेकिन भाभी तो मेरी ही है ना। तो दीदी, अरे भाभी मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि मेरी भाभी लाखों में एक है। हाँ दीदी वो तो बात है, वैसे भी मेरी शकल सूरत को आप पूजा करेंगे क्या? अरे नहीं भाभी, मैं आपकी शकल सूरत को पूजा क्यों करूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भाभी गुणों से भरी हुई रहे, अक्ल गुण आप में रहेगा, और क्या चाहिए मेरे लिए कि ननद घर की लक्ष्मी होती है, ननद के पूजने से ही घर में बरकत आती है भाभी। हाँ दीदी वो तो बात है, ननद को पूज रही हूँ तभी तो घर भर रहा है ना। बात तो है भाभी, लेकिन मैं क्या करूँ, शुरू में तो सब शकल ही देखते हैं कि शकल की अच्छी है, या शकल तो इधर उधर हिला तो नहीं ना बहू को, तो इसलिए मैं बोल दी भाभी, वैसे मेरी मन में कोई छल कपट नहीं है। हाँ दीदी, आप तो मेरी ननद है ना, तो ननद ही होती है। अरे बहू, मेरी बिटिया को तो मजाक करने की आदत है, और जाओ
खाना वाना नहीं बनाना है मेरी बिटिया के लिए? अरे हाँ माँ जी, मैं भी देख ही रही हूँ कि दीदी की तो मजाक करने की आदत है। अभी मैं खाना बना कर ले आती हूँ। वाह माँ, कितनी अच्छी बहू तुम्हें मिली है। अच्छा हुआ माँ कि बुआ के कहने पर तुम अपने बेटा की शादी नहीं की, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हुआ रहता। अरे हाँ बिटिया, इसीलिए तो तुम्हारी बुआ की एक भी बात नहीं सुनती हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं है बिटिया, ये खाना पीना बहू ना इतनी अच्छी स्वाद की बनाती है ना कि उंगली चाटते रह जाएगी। अरे हाँ हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अभी भाभी पकौड़े बनाकर लाई थी ना, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। पता है माँ, भाभी बोल रही थी ना कुछ समय पहले कि दीदी थोड़ा ना आपका स्किन डल हो गया है, आज चलिएगा शाम को मैं आपको पार्लर ले जाऊंगी, वहाँ आपका स्किन पूरा ग्लो करेगा, मैं अपने पैसों से आपको पार्लर का ट्रीटमेंट करवा दूंगी। बताओ माँ, कोई भी भाभी ऐसे अपनी नंदों को करती है? देख लो मेरी भाभी कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे बिटिया देख रही है तुम्हारी सौतेली बहन कैसे मुंह लटका करके खड़ी है, मुझे तो लगता है कि अंदर अंदर जल रही होगी। पता नहीं माँ, ये क्यों मेरे साथ आ जाती है, क्या इसकी बेइज्जती यहाँ होती है, उसके बावजूद भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। दीदी। हाँ भाभी बोलिए। अरे क्या दीदी, यहाँ पर क्या खाना खाएंगे? चलिए एसी वाले कमरे में आपको खाना खिलाऊंगी मैं। हाँ भाभी, मैं थोड़ी ना यहाँ खाना खाऊंगी, वैसे भी भाभी एसी वाला रूम का बात ही अलग है। वैसे भाभी ये मेरी सौतेली बहन क्यों खड़ी है, इसको बोलिए ना कुछ काम करने के लिए, हम लोग के पास खड़ा होकर के देख रही है, पता नहीं नजर गुजर लगा देगी तो। अरे दीदी, मैं अब इनसे क्या बोलूं, अब रहने दीजिए ना, खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि चलिए एसी वाले कमरे में बैठकर खाना खाइए, दरवाजा लगाकर, ये देखेंगी भी नहीं और आपको नजर भी नहीं लगेगी। और वैसे भी दीदी, आपकी सौतेली बड़ी बहन को गांव में शादी हुई है ना, वहाँ तो सुनी हूँ कि बिजली भी नहीं होती है, तो इनको तो बिना पंखा की आदत है, तो ये बिना पंखा की भी रहेंगी ना तो चल जाएगा। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और वैसे भी दीदी, आज ना इनका एकादशी का व्रत है, तो वैसे भी ये कुछ खाने पीने वाली है नहीं। वैसे भी पापा जी कुछ पूछेंगे तो बोल देंगे कि इनका आज व्रत है। चलिए दीदी, जानबूझ करके मैं एक से एक पकवान आपके लिए बनाई हूँ, चलिए एसी वाले कमरे में बैठकर खाइएगा। अरे हाँ भाभी, वैसे भी मेरे लिए जो पकवान आप बनाते हैं ना, वो पकवान तो कभी ये मेरी सौतेली बहन अपने ससुराल में कभी खाई ही नहीं होगी। क्यों दीदी, मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? ससुराल में कभी काजू और बादाम देखी है? यहाँ तो मेरी भाभी काजू और बादाम का ही ग्रेवी बनाती है सब्जी में। लगता है दीदी कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे कभी ये कुछ खाई ही नहीं है तो क्या बोलेगी? वैसे दीदी तुम्हारी साड़ी तो लग रहा है ना कि 100-200 का ही होगा, कहीं झाड़ू पोछा करने जाती है क्या दीदी? अरे हाँ बिटिया, मुझे भी तो वैसा ही लग रहा है कि कहीं ये झाड़ू पोछा करने जाती है, इसलिए तो कपड़े ऐसा पहनी है। बताओ ससुराल में कैसे रहती है? अरे ससुराल से मायके आ रही थी तो कुछ ढंग का पहन लेती ना, ये क्या 100-200 की साड़ी लटका कर आ जाती है। तो और क्या माँ, जब मैं अपने ससुराल से आ रही थी ना तो मेरी सास ना बोली कि बहू तुम ये साड़ी पहन करके अपने मायके में जाएगी, ये देखो मेरे गले का नेकलेस जो देख रही है ना, मेरी सास अपने हाथों से पहनाई है कि बहू ये सब गहने अच्छे नहीं लगती है, ये गहने तेरे पर बहुत अच्छा लगती है। बताओ माँ, मेरी सास से ज्यादा जा करके मेरे मायके भेजती है मुझे। अरे तब और क्या बेटा, तुम्हारी शादी तो मैं अच्छे घर में की थी जानबूझ करके कि मेरी बिटिया की कुछ चीज की दिक्कत ना हो। मैं तो तुम्हारी सास से सामने ही बोल दी थी कि देखिए बहन जी, मेरी बिटिया अपने मायके में एक काम नहीं की है, तो यहाँ ना काम वगैरह मत करवाइएगा। तो तुम्हारी सास मुंह पर ही बोल दी कि अरे नहीं नहीं समधन जी, मेरे यहाँ तो 2-2 नौकर हैं, आपकी बिटिया को काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारे उस घर में शादी करवाई। तो बात है माँ। अरे दीदी बात ही करते रहिएगा, खाना नहीं खाना है क्या? अरे भाभी इतने दिन पर आई हूँ ना, थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि माँ से हाल समाचार ही पूछ लूँ। अकेले में आपकी शिकायत नहीं करूंगी भाभी। आप भी ना दीदी, मैं तो सोच रही थी कि आपको एसी वाले कमरे में बिठा करके खाना खिलाऊं, लेकिन आप हैं कि यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे हाँ बिटिया, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए स्पेशल रूम में एसी लगवाई है, सोफा लगवाई है, बोल रही थी कि मेरी ननद आएंगी तो इसी एसी वाले कमरे में बैठेंगी, आराम करेंगी। तो ठीक है माँ, भाभी मेरे लिए इतना कुछ की है तो मैं यहाँ हॉल में क्यों बैठूं? चलिए चलिए भाभी, मैं एसी वाले कमरे में ही बैठूंगी। हाँ दीदी चलिए। वैसे भाभी ये अपनी बड़ी ननद को कहाँ सुलाएंगी? अरे दीदी आप भी ना गजब बातें करते हैं। अरे ये तो ऊपर छत पर सोती है खुले आसमान में, तो इन्हें क्या दिक्कत है? हाँ भाभी, सचमुच आप तो अपने रूम में एसी ही लगा लिए हैं। सच में भाभी, आप कितना मेंटेन कर लिए हैं घर को, अब तो मैं इसी रूम में रहूंगी भाभी। अरे दीदी मैं वही से तो बोल रही थी कि चलिए दीदी रूम में चलिए, एसी वाले रूम में, तो आप हैं कि वहीं बैठे हुए थे। चलिए अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा किया आपने, मैं ना आप ही के रूम में आज सोऊंगी। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी आप एक दिन क्या सोएंगे, 1-2 महीना रहिए ना, 1-2 महीने
अरे दीदी, जिसका जैसा किस्मत, उनका वही किस्मत था, तो वैसा घर में हुआ शादी। आपका तो किस्मत बहुत अच्छा था दीदी, जो देखिए इतने रईस घर में आपकी शादी हुई है। तो और क्या भाभी, उसकी माँ है क्या जो रईस घर में उसकी शादी होती? अरे दीदी, उनका जैसा चाल था, उसी लायक वो थे, तो शादी हो गई उनकी। वो तो गरीब घर के लायक ही थे। तो और क्या भाभी, मेरी माँ थोड़ी ना उसको अच्छे घर में शादी करने देती। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, मेरी शादी रईस घर में करवाती कि मेरी सौतेली बहन की? अरे हाँ दीदी, आपके शादी में तो दहेज भी अच्छा खासा लगा, और ये बड़ी दीदी की शादी में तो दहेज जरा सा भी नहीं लगा। और क्या भाभी, मैं तो अच्छे से यहाँ रहती थी। वो पता नहीं किस किस से बात करती थी, उसका तो कैरेक्टर भी खराब था। उसका तो कैरेक्टर भी खराब था भाभी, इसीलिए तो मेरी माँ उसे पीट पीट करके शादी करवा दी जल्दी। वैसे भाभी, आप यहीं पर खाना लाएंगे कि कहीं और? अरे नाना दीदी, मैं तो एसी वाले रूम में आपको इसलिए बुलाई ना कि एसी वाले रूम में ही आप खाना खाएंगे, गर्मी जरा सा भी नहीं लगेगा। आप यहीं खाएंगे दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, जरा खाना तो ले आइए, भूख बहुत जोरों की लगी है। हाँ दीदी, अभी लेकर आई। वाकई मेरा भैया तो बहुत तरक्की कर रहा है, इसलिए तो एसी लगवा लिया मेरा भैया। अरे दीदी, खाना बना लिए क्या? हाँ भाभी, आपने जो जो बोला था मैं बना दी हूँ। कहीं खाना बनाते बनाते मुंह तो नहीं ना चलाए दीदी? अरे मुंह क्या बना रहे हैं दीदी? काजू किशमिश डालने के लिए बोली थी खीर में, तो शायद खीर में डालते डालते मुंह में भी डाल लिए होंगे। क्योंकि काजू किशमिश तो आपके ससुराल में मिलता नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं भाभी आप मुझे ऐसे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैं क्या काजू किशमिश देखी नहीं हूँ? और वैसे भी आज मेरा व्रत है, और उसमें भी आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। अरे दीदी, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इतना मुंह बना करके मुझे दिखाइए नहीं। वैसे भी मैं तो अभी कुकू दीदी के लिए खाना लेने आई थी। अब खाना बना लिए हैं तो यहाँ से जाइए, वरना पता नहीं यहाँ से खाना ले जाऊंगी तो आप नजर न लगा दें। मैं क्यों यहाँ आ गई थी? बेइज्जती होने के लिए। पापा भी तो परेशान कर रहे थे, बिटिया आजा आजा देखने का मन हो रहा है, और मैं भी पागल थी कि एकादशी के दिन मैं यहाँ आ गई। अरे ज्यादा नहीं दीदी, थोड़ा सा तो मेरे हाथ से खा लीजिए। अरे भाभी, जब से यहाँ आई हूँ तब से तो मैं खा ही रही हूँ। कभी आप खिला रहे हैं, कभी माँ खिला रही है। अरे दीदी, अपना मायके आया है तो आपकी माँ, आपकी भाभी तो खिलाएगी ही ना। ससुराल में थोड़ी ना सास खिलाती है। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे भाभी, ये गले का हार अभी अभी आपने नया बनवाया क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो पुराना है। हाँ, अभी तो मैं हाल में बनवाई हूँ। हड़ताल का व्रत था ना, उसमें आपके भैया बना करके दिए थे, वो रखा हुआ है मेरी अलमारी में। मैं आपको खाना खाने के बाद दिखा दूंगी। बताओ जरा, ये भाभी का पहले से ही एक गला का नेकलेस है, और फिर से दोबारा भाभी सोने का नेकलेस बनवाई है। मेरा भी तो ठीक ही है। भाभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोना से ही लदी हुई है। वाह! अरे भाभी, खिलाइए ना। हाँ हाँ दीदी, खिला रही हूँ। अरे बहू, हाँ माँ जी। मैं बिटिया के लिए मालपुआ बनाई थी, वो लेकर नहीं आई? हाँ माँ जी, अभी लाई। अरे बहू, ये सब पर तुम्हारा नजर क्यों नहीं रहता है? जा अभी लेकर के आ। मेरी बिटिया को मालपुआ बहुत पसंद है। हाँ माँ, तो बिल्कुल सही बोल रही है। दीदी टेंशन मत लीजिए, अभी लेकर आई। हाँ जरूर भाभी। वैसे माँ जी, क्या है बहू? वो बड़ी दीदी आई है ना, वो किचन में रो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ ना कि उनके लिए चाय पानी या नाश्ता दे दूँ क्या? अरे भाभी, उसके लिए चाय पानी नाश्ता की क्या जरूरत है? पानी है ना किचन में, दे दीजिए किचन में से एक गिलास पानी लेकर। और नाश्ता देने की क्या जरूरत है? वो तो बोल रही है कि वो व्रत की हुई है, तो पानी नाश्ता कहाँ से वो खाएगी? तो दिन भर उपवास रहेगी, तो रहने दीजिए ना, हमारा ही बचेगा। हाँ दीदी, ठीक है। अरे जा बहू, मालपुआ लेकर के आ, बिटिया के लिए बनाई हूँ मैं। और हाँ, ऊपर से ना ड्राई फ्रूट जरूर डालकर खिलाना। हाँ हाँ जरूर माँ जी। मेरी बिटिया तो कमजोर हो गई है, अब देखना मायके में ना आई है, 1-2 महीने में तुम्हें मोटी ताजी करके भेजूंगी बिटिया। वो तो सब ठीक है माँ, ये मेरी सौतेली बहन क्यों आ जाती है मेरा नाक में दम करने के लिए? मुंह बनाकर इधर से उधर खड़ी रहेगी, और पापा देख करके अंदर से अंदर चिढ़ेंगे हम लोग पर। अरे बेटा, अब उसकी बिल्कुल टेंशन मत ले, तुम्हारे पापा को भी मैं सिखा दी हूँ। तुम्हारे पापा भी अब तुम्हारी बड़ी बहन को ज्यादा भाव नहीं देंगे। वो तो बाप है ना, तो बेटी के लिए तो दिल कभी कभी धड़कता ही है, इसलिए अपनी बेटी को बुला लेते हैं। इसमें हमारा क्या है बेटा? हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। पापा तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, वो मेरी सौतेली बहन से थोड़ी ना प्यार करते हैं। तो और क्या बेटा, तू जब हुई थी ना, तभी तुम्हारे पापा का बिजनेस में ग्रोथ हुआ था। मेरी बिटिया भाग्यशाली है जो आते के साथ इतना धन धान से भर दी है। अच्छा माँ, और बताओ, मैं हुई थी तो और क्या क्या हुआ था तुम लोग को? अरे बिटिया, हम लोग को पहले ऐसा घर थोड़ी ना था, अरे नॉर्मल सा घर था। तू हुई, तुम्हारे पापा का बिजनेस में ग्रोथ हुआ, अब देखो कहाँ से कहाँ तुम्हारा पापा
का बिजनेस हो गया। पता है माँ, मैं तो सोची थी कि अकेले जाऊंगी तो भाभी का प्यार, तुम्हारा प्यार, पापा का प्यार, भैया का प्यार सब मुझे ही मिलेगा। लेकिन ये नहीं जान रही थी माँ कि मैं आऊंगी तो मेरी सौतेली बहन भी आ जाएगी मेरा प्यार का बंटवारा करने। बताओ माँ, क्या जरूरी था? मैं जब आ रही थी तो मेरी सौतेली बहन को आना साथ में। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चुप रहना। तू इतना क्यों टेंशन ले रही है? क्यों ना टेंशन लूंगी माँ, अब मैं आई हूँ तो तुम मेरे लिए तरह तरह के कपड़े खरीद कर देगी ना, भाभी भी खरीद कर देगी, और ये मेरी सौतेली बहन आई है इसके लिए भी तो तुझे खरीद कर देना होगा ना। अरे बेटा तू टेंशन मत ले। ओ गई थी ना तुम्हारी बुआ के यहाँ शादी में, कैसा मेरा वो साड़ी दी थी याद है ना? वो साड़ी मैं रखी हुई हूँ, वो तुम्हारी सौतेली बहन को दे दूंगी। अरे बेटिया तू भी ना थोड़ा थोड़ा बात में टेंशन ले लेती है। ये तो सही बात है माँ, वो तो वही लायक है। अरे बहू, माँ जी खाना परोस रही हूँ। अरे बहू खाना परोसते रहना, पहले आ तो मेरे पास है। हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू, वो तुम्हारी सौतेली ननद क्या कर रही है? माँ जी वो बैठी हुई है। अरे बहू, उसे बैठा कर क्यों रखी है? बर्तन वगैरह हुआ होगा ना, दे दो ना धोने के लिए। हाँ तो और क्या भाभी, सही माँ बोल रही है। अरे हाँ बहू, जा करके धुलवाओ। और हाँ, कपड़ा वगैरह सब बाथरूम में पड़ा होगा, बर्तन धोने के बाद कपड़ा भी धुलवाओ उसे। अरे हाँ माँ जी, मैं बर्तन दे देती हूँ दीदी को धोने के लिए। और कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है माँ जी? वो वॉशिंग मशीन में सब कपड़ा मैं धो दी हूँ। अरे तू भी ना बहू, तुम्हें सोचना चाहिए कि आज वो आने वाली है तो कपड़े भर कर रखती, हाथ से धुलवा देती। लेकिन कोई बात नहीं, जितने दिन रहेगी ना उसे पूरे घर के कपड़े हाथ से ही धुलवाना, मशीन में डालने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है माँ जी। पता नहीं भाभी, ये मेरी सौतेली बहन को कौन बुला लेते हैं। मेरी बिटिया को अच्छे से खाना खिला। दीदी मैं अभी खाना परोस कर लाई। हाँ ठीक है भाभी। बताओ जरा, मेरे मायका में कितना प्यार मिल रहा है, लग रहा है ना कि जिंदगी भर के लिए मैं यहीं रह जाऊं। कितनी अच्छी मेरी भाभी है, मैं तो बहुत अच्छी भाभी पाई हूँ। मायका हो तो ऐसा, माँ से भी प्यार मिले और भाभी से भी प्यार मिले। पता नहीं मेरे पापा और मेरा भाई कब तक आएंगे, कब से दोनों का इंतजार कर रही हूँ। क्या पूनम, यहाँ किसका इंतजार कर रही है तू? तुम्हें पता है कि किचन में कितना काम है? जा, बर्तन बहुत सारा पड़ा हुआ है, जाकर धो क्यों नहीं लेती? आई है बैठने क्या? और जरा ये बता, तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है? जब आती है तब अपने मन से तो कुछ काम करती नहीं है, जितना बोलूंगी उतना ही काम करेगी। माँ, अगर तुम लोग मुझे बुलाएगी नहीं तो क्या मैं आऊंगी नहीं? ये मेरा भी तो मायका है ना माँ। तुम लोग से मिलने का मन हो रहा था, और पापा का 1-2 दिन पहले फोन आया था, मुझे लगा कि पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे रहने दे रहने दे, हम लोग को मुंह माया करने वाली है मेरी बेटी, बेटा, बहू सब है। तुम्हारा मुंह माया करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी माँ यहाँ पैसों का अंबार छोड़ करके नहीं गई है कि आएगी मायके और खाएगी। ऊपर चली गई तुम्हारी माँ, हम लोग जैसे तैसे करके तुम्हारी शादी कर दी है, वही काफी है। यही शुक्र मनाओ तुम, और चुपचाप से अपने घर रहा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुझे। जाओ जाकर के बर्तन वर्तन धो लो, और भाभी से पूछ लेना कि कपड़ा अगर धोने के लिए होगा तो धो देना। अरे मायके में आई है तो थोड़ा काम वगैरह कर लो ना, हाथ में हाथ रख करके बैठने आई है क्या मायके? अरे लता, ये भी तो तुम्हारी बेटी ही है, ऐसे क्यों बोल रही है अपनी बेटी से? अरे रहने दो सरला, रहने दो, तू तो हमारे परिवार के बीच आओ ही नहीं, समझी ना? फालतू के आ जाते हैं अपना नसीहत लेकर। दीदी ये लीजिए नाश्ता। भाभी मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मेरा व्रत है। अरे दीदी आप भी ना क्या व्रत के चक्कर में पड़े हुए हैं? अभी इतने सारे काम है, ये नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब काम भी तो करना है। वैसे ये नाश्ता दीदी से ओवर हो गया था, तो कुहू दीदी ने बोली कि ओ मेरी सौतेली बहन ये सब कभी खाई नहीं होगी, ये जा करके मेरी सौतेली बहन को दे दीजिए भाभी, तो इसलिए मैं आपको देने आई हूँ नाश्ता। नहीं भाभी, मुझे नहीं नाश्ता करना है, मेरा व्रत है, रात की पूजा है। वैसे दीदी वो आपकी मर्जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं दीदी, वो धो लीजिए। लेकिन ठीक है भाभी, मैं धो देती हूँ। कैसे लोग हैं, मैं पालतू के यहाँ आ गई। मैं इन लोग को पालतू कुत्ता हूँ ना, जो चुट्टन वगैरह सब खाऊं। इन लोग को जरा सा भी किसी पे दया नहीं आती है, ज्यादा करके मेरे ऊपर, जैसे शुरू से करते आई अभी भी वही कर रही है। मैं तो सोची थी कि इतना वक्त हो गया है सुधर जाएंगी ये लोग, लेकिन नहीं, ये कहाँ सुधरने वाली है। कोई बात नहीं, ये लोग मुझे इज्जत देते ही नहीं है। वैसे भी मैं सौतेली हूँ ना, तो सौतेली के कौन मान इज्जत करता है। अभी अभी मैं अपना ससुराल चली जाऊंगी तो सास भी ताना देगी कि देखो तुम्हारे मायका में भी ठिकाना नहीं है। नाश्ता नहीं की, कोई बात नहीं, मैं फेंक देती हूँ कचड़े में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिना माँ का मायका नहीं होता है। यही कुहू आई है, इसका कितना इज्जत मान हो रहा है, और मेरी
कर रही हूँ। फालतू के आ गए। कू दीदी को देख करके इनको भी आने का सुरूर चढ़ गया था। जब से आई है तब से मुंह बना करके काम कर रही हैं। हाँ? ये क्या है? लगता है ये भाभी का है। ये क्या है पूनम? चोरी करेगी तू अपने मायके में आकर? अरे कू, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अभी मैं झाड़ू दे रही थी तो इसी में मुझे ये मिला। वही मैं देख ही रही थी कि तुम आ गई। अच्छा, गिरा हुआ रहेगा तो तुम ऐसे उठा करके देखने लगेगी? क्या जरूरी था तुम्हें उठाना? जिसका गिरा हुआ था उससे तुम पूछी कि किसका क्या है? चोरनी कहीं की, कैसे चोरी कर ली तू आकर के मायके में? अरे नहीं नहीं कू, ये गिरा हुआ था। मैं अभी अभी देखी कि तुम आ गई। ज्यादा नौटंकी मत करो। जैसी मैं देख रही थी वैसी तू आ गई। मैं पापा नहीं हूँ, समझी ना? इसे पापा के आते के साथ ही आंख से आंसू निकलने लगे। पापा के सामने क्या साबित करना चाहती है कि तुम्हें हम लोग जरा सा भी इज्जत नहीं देते हैं? ये सब ना पापा के सामने करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पापा हमेशा घर में नहीं रहते हैं, यहाँ चलता है माँ की, समझी ना? अगर पापा को हम लोग को खिलाफ कुछ बोली ना तो तुम्हारा खैर नहीं, समझी ना? चोरनी कहीं की आ गई गहने चुराने। यही सोच करके अपने ससुराल से आई थी क्या कि इस बार मायके जाऊंगी तो किसी को न किसी के गहने चुरा करके लेकर के जाऊंगी? अब जा रही है यहाँ से, जहाँ झाड़ू लगाना वहाँ लगा। ये तो भाभी का गहना है। ये तो उसी दिन मुझे दिखा रही थी भाभी। लगता है भाभी का गहना गिर गया होगा। ऐसे भी ये मेरी सौतेली बहन तो कभी चुरा नहीं सकती है ये सब गहने, लेकिन मैं तो चुरा सकती हूँ ना। नाम तो इसी का आएगा क्योंकि इसके हाथ में तो मैं देखी थी। और वैसे भी मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ। भाभी भी मुझे इतना प्यार करती है, मेरी माँ भी इतना प्यार करती है। मुझ पर तो कोई शक करेगा ही नहीं। अगर कोई शक करेगा भी ना तो मेरी सौतेली बहन पर करेगा। यही अच्छा समय है, इसे मैं लेकर के अपने पर्स में रख लेती हूँ। और हाँ, मैं माँ से बोल दूंगी कि माँ मेरी सास फोन की थी, मुझे विदाई कर दो। यही सही मौका है। मैं अपनी सौतेली बहन को तो मायके से लात मार कर निकलवाऊंगी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ये आ जाती है मेरी काटा। वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। अगर भाभी से मांगती तो पता नहीं भाभी देती या नहीं। चलो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में थी, ये रख लेती हूँ मैं। हाँ? माँ, मेरी सास का फोन आया था माँ, मुझे बुला रही है तो मुझे ना अब जाना होगा मेरे ससुराल। अरे बिटिया, इतना जल्दी जाने लगी? सुबह सुबह ही तो आई थी और ये शाम शाम होते होते तू जा रही है। इतना जल्दी तू कभी गई थी बिटिया? अरे आई है तो 1-2 महीना रुक कर जाना। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सास की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे तो जाना होगा ना। और वैसे भी इस मेरी सौतेली बहन आई है, इसके सामने तो जरा सा मुझे रुकने का मन ही नहीं करता है। अब इसे जाने दे माँ, ये चली जाएगी ना उसके बाद मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी मेरी सास बोल रही थी कि बहू तुम्हारे बिना घर में कोई काम ही नहीं हो रहा है। वो क्या है ना माँ, मेरे घर में काम वाली आती है ना तो सबको बताना पड़ता है कि तुम यहाँ काम करो, तुम वहाँ काम करो, उसके बाद ही वो काम करती है। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है तुम्हारे ससुराल में। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी बिटिया इतना जिम्मेदार बनेगी। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं जो गला का नेकलेस बनाई थी ना वो मेरे रूम में है ही नहीं है। मैं दीदी को थोड़ी देर पहले दिखाई थी और उसके बाद काम में लग गई थी, मुझे याद ही नहीं था और मैं रखी ही नहीं। माँ जी, वो मेरी हार मिल ही नहीं रही है। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? अरे बहू, कैसे वो नेकलेस सेट भुला दी? अरे माँ जी, मुझे याद ही नहीं रहा। दीदी को दिखाकर वो नेकलेस सेट मैं काम में लग गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ रख दी। अभी याद आया तो मैं खोल करके देख रही हूँ तो ज्वेलरी है ही नहीं है माँ जी। अरे क्या भाभी, इतना आप लापरवाह हैं? अपना वो सोने का नेकलेस सेट ही भुला दिए? अरे दीदी, अभी अभी तो आपको ही दिखाई थी ना और काम में मैं लग गई और वैसे दिमाग से निकल गया दीदी। अरे क्या भाभी, मतलब इतना आपके पास काम था जो काम के चक्कर में भुला गए रखना? आपको पता है कि वो कितने का नेकलेस सेट होगा? अभी वैसे ही सोने का रेट कितना बढ़ गया भाभी? बताओ माँ, ये भाभी कितना लापरवाह करती है। हाँ? अरे बहू, वो तुम्हारी सौतेली ननद आई है ना, वही इधर से उधर हो रही है। शायद वो न लेकर के अपने बैग में रख ले। और क्या माँ, वो तो इतना महंगा गहना कभी देखी नहीं होगी और उसे ये गहना मिल जाएगा तो थोड़ी ना छोड़ देगी, सीधे वो डायरेक्ट अपना बैग में रख लेगी। ऐसी बात है ना तो अभी मैं वो सौतेली ननद को बताती हूँ। दीदी, अरे भाभी, मुझे तो लग रहा है ना कि वही मेरी सौतेली बहन ही आपका वो नेकलेस सेट चुरा ली होगी। अरे सुनाई दे रहा है दीदी? क्या हुआ भाभी? अरे मेरा नेकलेस सेट देखे आप? ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? वो तो अरे दीदी, क्या बोल रही है तुम? मुझे याद है भाभी, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आया। थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा रही थी, उसमें आपका वो नेकलेस सेट लेकर के ऐसे ऐसे करके देख रही थी। मैं तो उसी समय बोली थी कि रख दो दीदी रख दो, लेकिन तू रखी नहीं थी। तुम्हें शर्म नहीं आया? कभी सोना चांदी आँख से नहीं देखी थी क्या? हाँ? मेरी बेचारी भाभी का नेकलेस सेट चुरा ली तू। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तो चोरी की, उसके बाद सीना चोरी कर रही है। छी,
अरे दीदी, मैंने कभी सोची थी कि आप चोरनी भी हैं। भाभी, नहीं, मैं क्यों लूंगी? भाभी अभी कभी इसका जो बैग बैग लेकर के आई है ना उसका तलाशी लीजिए। देखिए अभी कभी आपका नेकलेस सेट मिल जाएगा इसका बैग बैग में से। अरे नहीं नहीं भाभी, ये गलत है। मैं तो क्या ज्यादा नौटंकी मत करो। अरे खुद तो चोरनी है ही है, जान के नाम पर तुम कलंक निकली। अपने साथ साथ मेरा भी नाम बर्बाद कर रही है। अरे बस करो। तुम्हें क्या हो गया सरला? अरे लता, तू तो चुप ही कर। शर्म नहीं आ रही है? अपनी सौतेली बेटी को इस तरह से बेइज्जती कर रही है। अरे जब से आई है बेचारी तब से इसकी जरा सा भी इज्जत की। बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है। क्या ये इस घर की बेटी नहीं है? तुम्हारी बेटी ही सिर्फ इस घर की बेटी है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई लता? अरे इसके कारण ही तुम इस घर में आई थी। इसके साथ तूने क्या क्या की ये सब मुझे पता है। और गलत सलत ये अपनी बेटी की अपनी बहू के दिमाग में भर रखी है कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है, ये तुम्हारी सौतेली ननद है। अरे सरला ज्यादा बोलो मत मेरे घर में आकर। एकदम चुप रहो लता। ये मेरी देवर की बेटी है, मेरी भी बेटी लगी। अरे इसे मैं अपने हाथों से पाली पोसी हूँ। जब ये बड़ी हुई तो तू आई और तू इसकी माँ बन गई। और मैं भी जानती हूँ कि तू कैसी माँ बनी है। बेचारी को बदनाम करके जैसे तैसे घर में शादी कर दी। इसके बाप की नजर में इसे बुरा बनाई। जब उसके बाद भी इसका बाप इसे थोड़ा मान दुलार करने लगा, उसके बाद माँ बेटी और बहू तीनों को जलन हो गई। अरे लता, जरा सा शर्म कर और भगवान से डर। भगवान के घर में ना देर है लेकिन अंधेरा इतना भी नहीं है। ये बेचारी यहाँ अपने बाप के कारण यहाँ एकादशी का व्रत के दिन कि मेरा बाप कैसा है, मेरा बाप रो रो करके बात कर रहा था। और यहाँ आने के बाद तुम लोग इसके साथ कितना गलत व्यवहार किया, मैं देख देख करके परेशान हो रही थी। लेकिन अब मेरे से सहा नहीं गया, इसलिए बीच में आकर के बोल रही हूँ। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी बेटी का जूठा खिला रही है, ये व्रत किया इसे। आते के साथ ही बेचारी को कामों में लगा दी। तुम्हारी बेटी आते के साथ कौन सा काम की है? और बहू, तुम्हें सिर्फ अपनी ननद से मतलब है। तुम्हें अभी तक अंतर नहीं दिखा कि अपनी ननद अच्छी है कि सौतेली ननद अच्छी है। तुम्हारी खुद की ननद बोली कि आपके गहने पूनम ने चुराई है और तूने शक भी कर ली इस पर। हाँ तो कू दीदी थोड़ी ना गलत कह रही है। अरे शर्म कर, कोई सबूत है? कू दीदी बोल रही है ना, यही सबूत है। सबूत तो मैं जानती हूँ। अरे सरला क्या बीच में आकर के हम लोग को घर में फूट डलवा रही है? बता, मैं तुम्हारे घर में फूट डलवा रही हूँ? हाँ तो और क्या कर रही है? अगर फूट डलवाना था ना तो मैं कब का फूट डलवा चुकी होती, जैसे कि अपनी सौतेली बेटी के साथ आज तक करते आई। क्या देवर जी के कान में भर देती कि आपकी पत्नी आपकी बेटी को जरा सा भी इज्जत मान नहीं देती है। लेकिन मैं तुम्हारा गृहस्थी न बर्बाद हो जो आज तक देवर जी को मैंने कुछ नहीं बोला। और तुम्हारी बेटी भी इतनी अच्छी है ना कि आज तक अपना बाप से एक शब्द भी तुम्हारी शिकायत नहीं की है। अरे सौतेली बेटी हो या अपनी, हर बेटी माँ की अंश होती है। उठे इल्जाम लगाकर किसी मासूम को घर से निकाल देना, अपने ही घर की खुशियों को बाहर कर देना, ये कहाँ का न्याय है? बता ना। ये भरोसा ही रिश्ते की नींव होती है। और ये बेचारी तुम लोगों पर भरोसा करती है, तुम लोग को चाहती है। उसी कारणवश ये अपने मायके में दौड़ी दौड़ी आ जाती है और उसका ये तुम लोग नतीजा दे रहे हो। चाची जी, कोई इन्हें कुछ बोल नहीं रहा है। ये हरकतें ही ऐसी की है चोरी का, तो हर कोई इन्हें तरह तरह की बातें ही ना बोलेगा। कौन रखना चाहेगा चोर को अपने घर में? अरे बस कर बहू, तूने देखा है कि पूनम तुम्हारे वो नेकलेस सेट लेकर के अपने बैग में रख लिया? हाँ, कू दीदी बोल रही है ना, उसने बोली और तूने मान ली। उसका तो बैग चेक कर तो मैं जानूं। अरे चाची जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे सरला अब मेरी बेटी पर आ गई तू। अरे लता, आना पड़ा मुझे। जब अपनी सौतेली बेटी को इस तरीके से बेइज्जती कर रही है तो क्यों नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी अपनी बेटी पर? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ही चोरी की है और मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। क्या चाची जी? वही तो मैं बोल रही हूँ कि बिना देखे बिना सुने किसी पर बदनाम ऐसे नहीं करते हैं। तुम्हारी ननद ने बोला और तूने मान लिया। अरे तू तो भाभी थी ना, तुम्हारी सास की नजर में ये पूनम खटकती है, लेकिन तेरे नजर में भी पूनम खटकने लगी। अरे जहाँ तक कि मैं देखी हूँ कि शादी से पहले तुम्हारी अपनी ननद के साथ
दीदी, छी, आप मेरे साथ ऐसा किए? नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, तो ये किसके पर्स से निकल रहा है? मैं तो आपको कोई भी इज्जत मान में कमी नहीं की थी, और आप इस तरीके से अपने मायके में चोरी करेंगे? अरे बहू, कभी किसी को उसके जन्म के रिश्ते से मत तौलो। असली रिश्ते खून से नहीं दिल से बनता है। अगर सौतेली बेटी में बुराई ढूंढी जाए ना, तो प्यार की जगह नफरत ही पनपेगी। बिना सुने बिना समझे किसी को दोष देना पाप के समान है। कभी कभी जो चोरी का इल्जाम झेलता है ना, वही सबसे सच्चा और ईमानदार निकलता है। वो तुम्हें अभी दिख ही गया होगा। अरे आज के बाद ना बहू, फैसला करने से पहले सत्य को सुनना जरूरी है। रिश्तों में शक का बीज बोना आसान है, लेकिन उसे काटने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए घर को घर बनाए रखना है ना, तो सच्चाई और विश्वास का साथ कभी मत छोड़ो। और लता, अब बहुत हो गया। अब तो इसके बारे में देवर जी से बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वो सौतेली बेटी बोलती है ना, वो तो अपने पापा से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं आज जरूर बोल करके रहूंगी। जो जो आज इस घर में कांड हुआ है ना, एक एक बात मैं बताऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि आपके देवर कैसे हैं। लिसा, क्यों नहीं पता था तुम्हें? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कैसा है, उसके बावजूद भी अपनी सौतेली बेटी पर जुल्म करते रह गई। तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आई? अपनी बेटी को भी अपनी तरह बना ली, और अपनी बहू को भी अपने रंग में रंग रही थी। अरे छी, शर्म करो। अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे जैसा बन जाएगी ना लता, तो तुम्हें 1 मिनट में अपने घर से बाहर निकाल देगी। दीदी माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई हमसे। हर बार मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इस बार माफी तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बिटिया, मैं तुम्हारा दुख अब नहीं झेल सकती। अब अपना मायके मत आना बिटिया। अगर तुझे आना है ना, तो अपनी चाची के घर आना, और चल आज मेरे तरफ रहना। आज क्या, जितने दिन तुम्हें मन हो उतना दिन रहना, लेकिन ये अपनी सौतेली माँ के यहाँ तो कभी मत आना। चल, मेरी बहू एकादशी का व्रत की है, वो लोग तुलसी पूजन कर रही है। चल मेरे घर नहा हुआ करके तुलसी पूजन करके कुछ फल वगैरह खा ले। नहीं चाची जी, ये मेरा मायका है ना, मायका को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ आपके घर। बिटिया, ये तुम्हारा मायका नहीं है। तुम्हें दिखा ना कैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन जान की दुश्मन बनी हुई है। भूल गई बिटिया? अरे तूने कुछ गलती भी नहीं की, जो तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के सामने तुम पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाकर गाँव में शादी कर दी। वहाँ से भी तुम्हें जेल से तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन रहने नहीं दे रही है। अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है बिटिया। चल मेरे घर। बिटिया, इस रिश्ते में तुम्हें कभी भी अपनापन नहीं मिलेगा। मैं लता को जानती हूँ, बहुत दिन से देख रही हूँ। सब बदल सकते हैं, लेकिन ये लता कभी नहीं बदल सकती। चलो यहाँ से। अरे अरे दीदी, ऐसा तो मत कीजिए ना। हाँ चाची जी, मेरे से गलती हो गई। मैं दीदी को कभी समझी ही नहीं, कभी इज्जत ही नहीं दी। चाची जी, हमें माफ कर दीजिए, और दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए। सबसे अच्छी ननद तो आप ही मुझे लगती है। मेरी ननद तो उतना खास नहीं है। सही आपने बोला कि रिश्ते खून से नहीं होते हैं, दिल से रिश्ते होते हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी भी इज्जत नहीं दी, हमेशा आपकी बेइज्जती की, अपनी सास और ननद की तरफ मिलकर। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे भाभी, ये क्या कर रही है? बस कीजिए दीदी, आप अपनी बहन की नहीं हुई, मेरी कहाँ से होंगी? और माँ जी, आप अपनी बेटी को अपने रंग में रंग ली, और मुझे ये दीदी के बारे में हमेशा बुरा भला सुनाती थी कि ऐसी है वैसी है। आज पूनम दीदी ने चोरी भी नहीं की, इल्जाम इन पर आपने लगाया। ओ दीदी, अभी की अभी इस घर से आप निकल जाइए। मैं चोरों को अपने घर में जगह नहीं देती हूँ। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? ये तुम्हारी ननद है। कैसी ननद माँ जी, जो अपनी भाभी को गहने चोरी करके ले जा रही थी, और इल्जाम अपनी सौतेली बहन पर लगा रही थी। अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से इनकी तो जी हजूरी करके मेरी जिंदगी जा रही है। ये कुहू दीदी से अच्छा तो ये मेरी पूनम दीदी है, जो हर काम में मेरी मदद करती है। आज तक मेरी और इनकी कभी बहस नहीं हुई, यहाँ तक कि मैं छोटी हूँ इनसे। 2 बातें अपनी ननद को सुना देती हूँ, लेकिन आज तक ये पूनम दीदी ने कुछ नहीं मुझे बोला। चाची जी गलत नहीं बोल रही हैं कि रिश्ते खून से ज्यादा दिल के होते हैं। ये पूनम दीदी हम लोग को चाहती है, इसलिए तो हम लोग से मिलने आ जाती है। और क्या हम लोग इन्हें बदले में देते हैं? कुछ नहीं। और ये कुहू दीदी को तो भर भर कर हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी इनका मन में तो हमेशा लालच ही भरा रहता है। इसलिए कुहू दीदी, आगे से मेरे घर में आने की आपको जरूरत नहीं है। और माँ जी, आपको अपनी बेटी को ज्यादा पड़ी हुई है ना, तो आप अपनी बेटी के साथ बाहर जा सकती हैं। अरे बहू, ओ बहू, बहुत हो गया। पूनम दीदी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पूनम दीदी। नहीं नहीं भाभी, भाभी मत
मत मांगिए। आपको जैसे दिखाया गया वैसे ही ना आप करेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग लड़िए नहीं। मैं चाची जी के यहाँ जाकर के पूजा कर लेती हूँ और 2 दिन रुक करके मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। मैं फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। भाभी मेरे चलते अपनी ननद के साथ इस तरीके से मत कीजिए, वो आपकी ननद है, मैं तो सौतेली हूँ ना भाभी। नहीं दीदी, खून के रिश्ते से कुछ नहीं होते, दिल का रिश्ता सब कुछ होता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। भाभी, मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? मैं इतना बोलूंगी कि कुहू को घर से मत निकालिए, कहाँ जाएगी? उसका तो यही मायका है ना। मेरी छोटी बहन है, नादान है, उसे अक्ल नहीं है। उसे माफ कर दीजिए भाभी, आगे से वैसा दोबारा गलती नहीं करेगी। देख ले कुहू, अपनी सौतेली बहन को हमेशा सौतेली सौतेली बोल बोल करके हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी ना। देख आज तुम्हारा ही वो बीच बचाव कर रही है। अरे शर्म करो कुहू, शर्म करो। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिए वैसा ही मैं डल गई तू। ये गलत है कुहू, ये गलत है। चल बेटा, चल मेरे घर। सच्ची में माँ जी, आपने बहुत गलत किया। चाची जी गलत नहीं बोल रही हैं। अगर वो पूनम दीदी चाहती ना तो ये घर का 2 टुकड़ा करवा सकती थी, क्योंकि पूनम दीदी को भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि कुहू दीदी का है, जितना कि आपका बेटा का है। पूनम दीदी का शुक्र मनाने के बजाय हमेशा उनसे आप चिढ़ती थी और मुझे बोलती थी कि तुम्हारी ननद आई है, वो सौतेली है, उससे काम करा। अपनी बेटी से तो नहीं कभी बुलवाए कि मेरी बिटिया से काम करा। अरे माँ जी, ये दोगला व्यवहार करना बंद कीजिए, समझे ना? कहाँ कुहू दीदी, पूनम दीदी के कारण आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ये घर में अगर चोरी कभी हुई ना तो सबसे पहले आप पर ही जाएगा। नेकलेस चुरा करके अपने घर जा रही थी और ये बोल रही थी पूनम दीदी को कि कभी देखी नहीं है इसीलिए चोरी कर रही है। ये तो इतने सारे गहने देखी है उसके बाद भी चोरी कर ली। छी।